नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म ज्ञान पर। बाबा वेंगा एक ऐसी रहस्यमय शख्सियत जिनकी भविष्यवाणियां आज भी दुनिया को हैरान करती है। कभी कोरोना को लेकर तो कभी जापान में आए सुनामी को लेकर। समय समय पर इनकी भविष्यवाणी सच हुई है। उनकी एक पुरानी भविष्यवाणी डबल फायर की भी भविष्यवाणी फिर से चर्चा में है। ये सिर्फ किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि बाबा वेंगा की एक पुरानी भविष्यवाणी है, डबल फायर। एक ऐसी भविष्यवाणी जो आज फिर सुर्खियों में है और जिसके पीछे छिपा रहस्य शायद हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कहानी हो सकती है। बाबा वेंगा वो रहस्यमयी महिला जिनकी आंखें देख नहीं सकती थी, लेकिन जिनकी नजर वक्त के पार जाकर भविष्य को देख लेती थी। कोरोना महामारी हो, जापान की सुनामी या फिर दुनिया के बड़े बड़े प्राकृतिक हादसे, उनकी कई भविष्यवाणियां समय के साथ सच होती गई और अब डबल फायर लोगों की धड़कनें बढ़ा रही है। और ये सवाल है, क्या ये डबल फायर कहीं जंगलों की आग और ज्वालामुखी के विस्फोट का मेल है, या फिर किसी उल्कापिंड, किसी एलियन स्पेसक्राफ्ट या किसी ब्रह्मांडी टकराव का संकेत? और इत्तेफाक तो देखिए, हाल ही में वैज्ञानिकों ने 31 ATLAS नाम का एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट खोजा है। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये सिर्फ पत्थर और बर्फ का टुकड़ा नहीं, बल्कि संभवतः एक एलियन प्रोब भी हो सकता है। और बाबा वेंगा ने तो पहले ही कहा था कि साल 2130 में इंसानों का एलियंस से संपर्क होगा और 3005 में उनके साथ युद्ध भी। लेकिन क्या ये डबल फायर उसी कहानी की शुरुआती पन्ना है? लेकिन बाबा वेंगा ने कभी खुलकर ये नहीं बताया मौत के बाद क्या होता है। एक ऐसा सवाल जिसने धर्म, विज्ञान और दर्शन सबको उलझा रखा है। दुनिया की लगभग हर संस्कृति मानती है कि आत्मा अमर है। ईसाई और इस्लाम धर्म में अच्छे कर्म पर स्वर्ग, बुरे पर नर्क जाने की बाबत कही गई है। हिंदू और बौद्ध मान्यता में पुनर्जन्म और विज्ञान वो अब भी इस रहस्य को परख रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसा मानते हैं जो मौत को छूकर लौट आए, वो बताते हैं शरीर से अलग होकर तैरना, एक शांति जो शब्दों में नहीं कही जा सकती, एक चमकदार सुरंग, दिवंगत प्रियजनों से मुलाकात और जीवन का पूरा चित्र जैसे कोई फिल्म रिवाइंड हो रही हो। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के 2024 के अध्ययन के मुताबिक मरने से ठीक पहले मस्तिष्क के चेतना और निर्णय लेने वाले हिस्सों में अचानक बेहद तेज गतिविधि होती है। क्या ये हमारी आत्मा का शरीर छोड़ने का क्षण है या बस एक बायोलॉजिकल रिएक्शन? अब सोचिए, अगर आत्मा सचमुच शरीर के बाद भी मौजूद रहती है तो क्या ये ब्रह्मांड में सफर कर सकती है? क्या बाबा वेंगा की डबल फायर की भविष्यवाणी सिर्फ धरती की नहीं बल्कि पूरे गैलेक्सी की कहानी है? क्या 31 ATLAS वाकई एक एलियन संदेश वाहक है? और अगर हाँ, तो क्या आने वाले समय में इंसान और एलियंस का मिलन या टकराव तय है? शायद हम अभी सिर्फ उस किताब का पहला पन्ना पढ़ रहे हैं जिसमें आगे ब्रह्मांड, आत्मा और भविष्य की सबसे बड़ी कहानी लिखी जाएगी। और जब वो डबल फायर आसमान और धरती पर साथ जलेगा, तब हमें एहसास होगा कि बाबा वेंगा का सच हमारी कल्पना से कहीं बड़ा था। अगर ये सभी प्रकरण को सोचें और देखें तो एक सवाल उठता है कि क्या बाबा वेंगा की भविष्यवाणी और ये ब्रह्मांडी रहस्य आपस में जुड़े हैं? क्या 31 ATLAS सिर्फ एक उल्कापिंड है या कुछ और? और क्या मौत के बाद की दुनिया हमें ब्रह्मांड के उन सवालों के जवाब दे सकती है जो आज भी अनसुलझी हैं? बहरहाल बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां और मौत के करीब के अनुभव हमें एक ही सवाल की ओर ले जाते हैं। क्या हमारा अस्तित्व सिर्फ इस धरती तक सीमित है या फिर ब्रह्मांड में कहीं और भी हमारी कहानी लिखी जा रही है? और क्या वाकई आने वाले समय में इंसान और एलियंस की दोस्ती आम बात होगी या ये एक इशारा है एक बड़ी तबाही की? अब आपको बताते हैं कि बाबा वेंगा कौन है और उनकी कौन कौन सी भविष्यवाणी सच हुई है।
बाबा वेंगा, जिनका असली नाम वेंजिलिया पांडेवा गुस्टेरोवा था, एक प्रसिद्ध बल्गेरियाई रहस्यवादी, भविष्यवक्ता और चिकित्सक थी। उनका जन्म 31 जनवरी 1911 को उस समय के ऑटोमन साम्राज्य के स्टोमिका में हुआ था और उनकी मृत्यु 11 अगस्त 1996 को सोफिया, बुल्गारिया में हुई। उन्हें बाल्कन की नास्ट्राडामस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनकी कई भविष्यवाणियां सटीक मानी जाती है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी। 9/11 का आतंकी हमला 2001। बाबा वेंगा ने कथित तौर पर कहा था, 2 धातु के पक्षी आकाश से टकराएंगे और अमेरिका में भयानक तबाही होगी। इसे न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले से जोड़ा गया, जब 2 विमान टावरों से टकराए। सोवियत संघ का विघटन 1991। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि लाल झंडा टुकड़ों में बंट जाएगा। ये सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध के अंत से मेल खाती है। चेरनोबिल परमाणु हादसा 1986। वेंगा ने कहा था, यूरोप में एक बड़ा क्षेत्र जहर से ढक जाएगा। इसे यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु संयंत्र हादसे से जोड़ा गया, जिसने यूरोप के बड़े हिस्से को रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित किया। 2004 की सुनामी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी, बड़ी लहरें तटों को नष्ट कर देंगी। इसे हिंद महासागर में आई सुनामी से जोड़ा गया, जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए। बराक ओबामा का राष्ट्रपति बनना साल 2008। वेंगा ने कहा था, अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति एक अश्वेत व्यक्ति होगा। ये बराक ओबामा के निर्वाचन से मेल खाती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो आखिरी राष्ट्रपति होंगे जिसकी व्याख्या विवादास्पद है। विश्व युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं। उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की थी, जो 2010 में शुरू होकर 2014 तक चलेगा। ये सटीक नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग इसे मध्य पूर्व के संघर्षों से जोड़ते हैं। 2025 के लिए भविष्यवाणी। उन्होंने कहा था कि 2025 में एशिया में भूकंप और सुनामी आएगी, जिसे हाल के जापान और रूस के भूकंपों से जोड़ा जा रहा है। साथ ही डबल फायर, धरती और आकाश से आग की बात कही, जिसका अर्थ स्पष्ट है, एलियंस से संपर्क। वेंगा ने दावा किया कि 2025 में मानवता एलियंस से संपर्क करेगी और यह संपर्क वैश्विक बदलाव लाएगा। यह भविष्यवाणी अभी सत्यापित नहीं हुई है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां उनकी रहस्यमय छवि का हिस्सा है। उनकी कई भविष्यवाणियां जैसे 9/11 और चेरनोबिल लोगों को आश्चर्यचकित करती है, जबकि कुछ अस्पष्ट या गलत साबित हुई है। उनकी 2025 की भविष्यवाणियां जैसे एलियंस से संपर्क और प्राकृतिक आपदाएं अभी चर्चा में है, लेकिन इनका सत्यापन भविष्य में ही हो सकता है।